15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है, इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ही देश क्यों आज़ाद हुआ, 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों भाषण दिए, और उस दौर में ज्योतिषी जो हैं वो क्यों कह रहे थे कि इस समय को आगे पीछे कर लिया जाए, और माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त कितना महत्वपूर्ण था। 15 अगस्त से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आप हमारे खास रिपोर्ट में इस बात को जानेंगे कि आखिर 15 अगस्त 1947 को देश कैसा आज़ाद होता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए लगातार भारत में आंदोलन चल रहे थे, और भारत की युवा शक्ति और भारत के लोग जो हैं वो आज़ादी के लिए जागरूक हो गए थे। साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के समय पर अंग्रेजों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। दूसरे देशों की बात छोड़ दें तो वो अपने देश पर ही शासन करने में असमर्थ हो गए थे। साथ ही ब्रिटिश चुनाव में लेबर पार्टी की जीत ने आजादी के द्वार खोल दिए थे। खास बात यह भी थी कि लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल था कि भारत के अलावा जो भी इंग्लिश कॉलोनियां हैं उन्हें भी आजाद किया जाएगा। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अब सवाल ये आता है कि आखिर 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया, 14 अगस्त या 16 अगस्त को क्यों नहीं। हालांकि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भारत के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त के दिन मनाता है, और 15 अगस्त को लेकर अलग अलग जो लोग हैं उनकी अलग अलग मान्यता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सी राजगोपालचारी के सुझाव पर माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी। सी राजगोपालचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा था कि अगर 30 जून 1948 तक का इंतजार किया गया हस्तांतरित करने के लिए तो कोई सत्ता नहीं बचेगी, इसलिए इस प्रकार से 15 अगस्त को चुना गया था। ये तो पहली मान्यता हुई जो सी राजगोपालचारी ने कहा और अंग्रेजों ने माना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दूसरी मान्यता ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त बेहद महत्वपूर्ण था, वो उसे बहुत शुभ दिन मानते थे। लॉर्ड माउंटबेटन का 15 अगस्त की तारीख पर अड़े रहना एक खास कारण ये भी था कि माउंटबेटन बर्मा में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे जब जापान ने उनके सामने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय ब्रिटिश सेना के कमांडर थे, इसलिए इस दिन को माउंटबेटन लकी मानते थे। माउंटबेटन जापान के आत्मसमर्पण को अपनी विजय के रूप में देखते थे, और इसीलिए माउंटबेटन चाहते थे कि भारत भी 15 अगस्त को आजाद हो। अक्सर आप वो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो देखते होंगे जिसमें पंडित नेहरू रात में भाषण दे रहे हैं, लेकिन रात में ही क्यों भाषण दे रहे हैं इसको हम आपको बताते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त देश आजाद होने की बात जब पता चली, बहुत सारे जो ज्योतिष के जानकार हैं उनको लगा कि यह दिन तो ठीक नहीं है। कैसे समझाया जाए, किस तरीके से लोगों को बताया जाए कि इस दिन जो है भारत को आजाद ना करके आगे पीछे कोई भी दिन तय कर लिया जाए। 15 अगस्त का दिन शुक्रवार का दिन था। उनका यह मानना था कि यह दिन सही नहीं है, और लोग तो ये भी बताते हैं कि कोलकाता के ज्योतिषियों ने लॉर्ड माउंटबेटन को चिट्ठी भी लिखी और कहा कि 15 अगस्त की जो आपने तारीख तय की है उसे आगे बढ़ा लें। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त बेहद महत्वपूर्ण था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद ज्योतिषियों ने उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया। साथ ही पंडित नेहरू से यह कहा गया कि आप अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:39 के बीच ही आपको देनी है, और साथ ही आपको 12 बजे तक अपनी स्पीच खत्म कर देनी है। मतलब ये जो अभिजीत मुहूर्त का समय था, मतलब पीएम से एएम के बीच का जो समय था, उसमें पंडित नेहरू को अपना भाषण देना था। अक्सर आप सुनते होंगे कि आजाद जब भारत हुआ तो उसके जश्न में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। आखिर क्यों शामिल नहीं हुए थे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जब भारत को आजादी मिली तब महात्मा गांधी बंगाल के नोआ आखली में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रहे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे।
और इसीलिए उस जश्न में वो शामिल नहीं होते हैं। भारत माता की वीर सपूतों के बलिदान के चलते और लगातार जो हमारे देश के जो हमारे पूर्वज हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे थे कि भारत आज़ाद हो, तो इस तरीके से भारत आज़ाद होता है और आज़ाद भारत में हम रह रहे हैं। तो अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें, यही आपसे अपेक्षा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।